जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। देखिए, शेयर की लिस्ट तो इस समय काफ़ी बड़ी हो सकती है। 52 वीक लो की तरफ बहुत सारे शेयर जा रहे हैं, 52 वीक हाई की तरफ बहुत सारे शेयर जा रहे हैं और ये स्टॉक मार्केट के अंदर चलता रहता है। 52 वीक लो आने वाले टाइम में 52 वीक हाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और 52 वीक हाई वाले 52 वीक लो में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मली चलता रहता है अप एंड डाउन स्टॉक मार्केट के अंदर। फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक पावर सेक्टर का शेयर है जो 19 रुपये के आसपास चल रहा है। ये शेयर कभी पहले 137 रुपये का होता था। 137 रुपये से गिरते गिरते 2 रुपये पहुँच गया और 2 रुपये से आज की डेट में 19 रुपये 67 पैसे के आसपास काम कर रहा है। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के अंदर बड़ी ही शानदार न्यूज़ आई है। न्यूज़ इतनी शानदार है कि शेयर को और यहाँ से भी भगा सकती है। तो देखेंगे 10% 10.5% की तेज़ी सिर्फ एक दिन के अंदर हुई है। 5 दिन के अंदर देखेंगे जो गिरावट थी वो सारी एडजस्ट यहाँ पर हो गई। पूरा 1 महीने के अंदर देखेंगे तो 18% की तेज़ी शेयर के अंदर बन चुकी है। फिलहाल अगर आप बात करते हैं तो शेयर का नाम देख लीजिए, जेपी पावर शेयर का नाम है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये नहीं कि छोटा मार्केट कैप इतना भी छोटा नहीं है कि आप सोचने लगे 500 करोड़ या 1000 करोड़ वाली कंपनी है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, थोड़ा सा रिस्की टाइप भी रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमाल देख लीजिए कि 1 साल पहले देखिए या 5 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए, 85 पैसे का शेयर होता था ये 2020 के अंदर। वहाँ से लगातार इसने तेज़ी दिखाई और अच्छा खासा पैसा बना के आपको दे दिया है। कितना पैसा बना के दे दिया है? लगभग 28 32 गुना 48 गुना तक पैसा कर दिया। देखिए यहाँ पर सही से अगर आप कैलकुलेशन करोगे 30 गुना ही आप मान सकते हैं। 32 गुना मान के चल लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर कितना कर दिया, 3200%, मतलब 32 गुना पैसा इसने कर दिया है कोरोना से लेके अब तक। तो इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिस्की टाइप शेयर होते हैं वहाँ पर 500 1000 रुपया लगा देते हैं। रिस्की टाइप शेयर में काम करने का तरीका फिर ढूंढ लीजिए, फिर समझ लीजिए। अगर गलती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्या कि रिस्की टाइप के, मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपया है, 2-2 हज़ार रुपया 10 शेयर में लगा के छोड़ दिया। उसमें से कुछ डूब जाएगा या कुछ नीचे रुका रहेगा, कुछ बाद में पैसे देंगे, कुछ ज़बरदस्त भाग सकता है अगर आपकी रिसर्च ठीक है। तो बस 1-2 शेयर ही उसके अंदर चले तो जो पैसा आपने लगाया वही कवर कर देंगे आपका। बाकी का आने वाले टाइम में थोड़ा-थोड़ा करके भाग सकते हैं। लंबा समय देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो क्या 2020 से लेके 2025 तक आप रुक सकते थे? जवाब होगा नहीं। 5 साल आपसे नहीं रुका जाता। लेकिन जो रुके हैं उन्होंने 32 गुना पैसा कर लिया। उन्होंने 32 गुना पैसा कर लिया। मतलब कि किसी ने 2 लाख भी यहाँ पे लगाया, 64 लाख रुपया उसकी जेब के अंदर है इस समय। एक ही शेयर से उसका काम हो गया। जितना पैसा तो कोई नहीं लगा सकता, लगा। देखिए 2 लाख मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास 50 लाख रुपया है, 40 लाख रुपया है, वो 2 लाख लगा सकते हैं। अगर आपके पास 2 ही लाख है तो आप 2000 रुपये लगाइए, किसने मना किया है। लेकिन रिस्की टाइम में सारा पैसा नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो कल के दिन अगर आप देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, खरीदना हो खरीदिए, नहीं खरीदना हो नहीं खरीदिए। लेकिन हाँ, एक न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, उसको मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अभी पिछले सप्ताह क्या देखने को मिला। जेपी पावर के शेयर के प्राइस में अब ट्रेंड चालू हो चुका है। उसके पीछे का कारण है, पिछले दिनों यहाँ पर देखेंगे कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जयप्रकाश पावर के खिलाफ 1334 करोड़ के जुर्माने की डिमांड पर रोक लगा दी। मतलब कि अगर यहाँ पर ये डिमांड पर, यानी कि अगर कोर्ट रोक नहीं लगाता तो 1334 करोड़ रुपया देना पड़ता। और किसी को भी अगर इसको इतना पैसा देना पड़ता तो ये यहाँ पर लोअर सर्किट आपको लग जाता। इसलिए बोला जाता है कि रिस्की टाइप में कभी भी ज़्यादा पैसा। मिष्ठान फूड के अंदर क्या हुआ, अचानक आपने देखा कि कुछ और ही बात है उसके अंदर, तो ठीक है। तो सेबी ने आपको मालूम ही है क्या क्या कर दिया उसके साथ, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मामला किस चीज़ का था, डिमांड किस चीज़ की थी? अवैध रेत खनन की गतिविधियों से उत्पन्न हुई थी। कोर्ट ने खनन एवं भू विज्ञान विभाग की कार्रवाई को क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण माना और जुर्माने पर रोक लगा दी, ठीक है। तो और मिला के यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कंपनी बढ़िया है। जो कि बात करें रेत खनन, सीमेंट पीसने और थर्मल और जल विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में तो कंपनी को माना जाता है। कंपनी की वर्तमान देखें तो 2222 मेगावाट की कुल क्षमता है, ठीक है। 3 पावर प्लांट है कंपनी के, ठीक है। तो और मिला के देखें कंपनी का धंधा पानी बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। तो
चलिए एक बार थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल मिला के जो इतने बचत हुई है यहाँ पर 1300 करोड़ का जो जुर्माना हटाया गया है, तो उससे बड़ा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है कंपनी को। तो दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद, न्यूज़ सुनने के बाद अगर आप पोजीशन लेते हैं, तेज़ी में पोजीशन लेते हैं, दिक्कत हो सकती है। आपको हमेशा गिरावट पे खरीदना होता है और आप कितना होल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे गिरावट की आपकी तैयारी कितनी है और कितना पैसा आप लगा रहे हैं किसी कंपनी पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। पॉजिटिव पॉइंट सारे मैं आपको बता देता हूँ, तो आप डिसाइड करने में कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। चलिए, एक साल पहले 1300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़ का, उसके बाद 1500 करोड़, 1700 करोड़, अभी देखेंगे 1226 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो उठक पटक ऊपर नीचे चलता रहता है किसके अंदर, क्वार्टरली रिजल्ट्स में। चलिए, कभी कभी बड़े बड़े ऑर्डर्स ही मिल जाते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितने समय से कंपनी का पॉजिटिव है, ये भी देखने वाली बात है। पॉजिटिव है, अभी कितना है 386 करोड़ का, उससे पहले 790 करोड़ का था, उससे पहले 727 करोड़ का, उससे पहले 577 करोड़ का, और एक साल पहले 411 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर तो गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू के अंदर ही गिरावट है। अदर इनकम की बात करें तो टोटल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 183 करोड़ का दिखा रहा है। छोटा प्राइस है, 349 करोड़ था, उससे पहले 589, उससे पहले 173 करोड़, ठीक है। उससे पहले कंपनी का कभी नुकसान कभी प्रॉफिट इस तरह से चल रहा था। तो रिजल्ट्स शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग हम ठीक ही यहाँ पर बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कोई है जो खरीदारी कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स जो कि 26% थे कभी, अब 24% रह गए। चलिए और देखते हैं यहाँ पर एफ क्या कर रहे हैं। एफ की होल्डिंग 1% की होती थी, कितनी, 1% की, आज की डेट में कितनी है, 7.78% की। डी की 18 से 18% लगभग यहाँ पर होल्डिंग है, और पब्लिक की 49% की होल्डिंग है। 51% से 49% रह गई, थोड़ा घटा दिया, ठीक है। तो ये जानकारी है। पावर सेक्टर की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो आप थोड़ा सा अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगली कंपनी होगी केफिन टेक। एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, ऊपर ही दिखाई दे रहा है। 5 साल चार्ट का चार्ट पैटर्न ऊपर ही, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तब भी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न ऊपर ही दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप देख लीजिए, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जिस तरह से कैम्प्स ऊपर की तरफ भाग रहा है, वैसे ये भाग रहा है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अगली कंपनी होगी विशाल मेगा मार्ट, जिस कंपनी की कल लिस्टिंग हुई है। तो लगभग देखेंगे कि 47,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एकदम से ही नहीं कूद जाना है, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, आगे भाग भी सकती है। मैं बोलता हूँ कि गिरावट पर ही खरीदो तो अच्छा है। कंपनी का प्राइस देख कर नहीं खरीदना है, कंपनी का मार्केट कैप देख कर खरीदना है किसी शेयर को। गिरावट होने दें तभी खरीदें। आज देखेंगे मार्केट के अंदर अच्छी खासी करेक्शन भी, गिरावट भी देखने को मिली है। तो प्रेशर बन सकता है, हो सकता है कल यहाँ से भागकर फिर 110 115 पहुँच जाए, लेकिन फिर भी आपको गिरावट पर ही खरीदना किसी शेयर को चाहिए। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी हो, सारा पैसा तो कभी भी एक पॉइंट पर लगाना ही नहीं। चलिए, तो अगला शेयर है बजाज फिंजर्व। एशियन पेंट्स की अगर बात करें, उसको भी दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। तो ये शेयर भी देखिए 5 दिन में बहुत ज़बरदस्त गिरा है, 4-5% गिर गया। जबकि इस कंपनी के अगर देखें सब्सिडरीज के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, 5-6% गिर गया। और एक महीने की अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दी इसने, और तेज़ी के बाद फिर दोबारा से गिर गया, ठीक है। तो और मिला के देखेंगे कि पिछले एक साल में कोई ख़ास रिटर्न इसने बना के नहीं दिए हैं। तेज़ी अच्छी बनी थी, और उसके बाद जो तेज़ी जहाँ से गिरावट हुई थी, शायद वहाँ से भी नीचे की तरफ जाने का इसका प्लान है, ठीक है। 1549, और यहाँ पे देखिए 1592। देखते हैं कि क्या वहाँ से भी नीचे चला जाता है या फिर रुकने की कोशिश करेगा। फिलहाल शेयर के अंदर बड़ी मजबूती है, मजबूत शेयर है। 2.54 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये नहीं कि यहाँ से डबल और 5 गुना 10 गुना शेयर एकदम हो जाएगा, सोच गलत है। मल्टीबैगर रिटर्न नहीं, ये तो गिरेगा बढ़ेगा, उससे ही काम चलेगा इसका। समझ में बात आप क्या जानी चाहिए। मल्टीबैगर रिटर्न के लिए तो फिर आपको रिस्की टाइप थोड़े से शेयर देखने ही पड़ेंगे। दोस्तों, अगली कंपनी एशियन पेंट्स। हाँ, इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 2.20 लाख करोड़ का है, लेकिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। दोनों ही मजबूत कंपनियां हैं। फिलहाल देखिए गिरावट अच्छी खासी होने के बाद तभी 30-35-40% के रिटर्न बनते हैं, नीचे से जब गिरावट पे ऊपर जाता है। कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, कंपटीशन की वजह से, डिमांड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चल रही है। ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, क्योंकि 50% का मार्केट शेयर कंपनी लगभग रखती है। कंपनी IFCI, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, उनको ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है।
आज 4.5% की तेज़ी इसके अंदर दिखाई दे रही है। 1 महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी फिर गिरावट हो गई थी। नॉर्मली 1 साल की अगर बात करते हैं तो देखिए 111% के रिटर्न इसने बना के दे दी है। मार्केट कैप सिर्फ 16,000 करोड़ का है, तो इस पर भी फोकस किया जा सकता है। धीरे-धीरे करके ये शेयर भी ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। अच्छी खासा ऊपर के अपने हाई से अच्छा खासा करेक्शन के साथ यहाँ पर ये शेयर मिल रहा है, तो इस पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या करें, तो इस शेयर के अंदर अगर IRFC देख रहे हैं, आरबीएनएल देख रहे हैं, उनमें इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। ऊपर की साइड में 351 रुपये से गिर के लगभग 200 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे गिर के यहाँ से गिरकर फिर भी 200 भी आ जाता है, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। बढ़िया कंपनी है। सन फार्मा, सिप्ला के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कुछ शेयर हैं जो कि ज़्यादा गिर गए हैं। HFCL लगातार नीचे गिर रहा पिछले 3 दिन से, आने वाले टाइम में फिर पैसा आपको बना के दे सकता है।